हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। जैसा कि आप सभी को पता कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई थी भई। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था, स्टेशन भरे जा चुके थे, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के भरे जा चुके थे, लेकिन केमिस्ट्री का रहता था भई। और केमिस्ट्री वालों को आज सबसे बड़ी खुशखबरी है भई उनके लिए, क्योंकि उनको लग रहा था हाय मैम हमने क्या कर दिया, हमारा क्यों नहीं डाल रहे। तो केमिस्ट्री वालों का भी आ गया है भाई नोटिस 1 तारीख 31, यानी कि आज और कल। बहुत इससे ये पता चल रहा है, जो ये नोटिस आया है ना, कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत फास्ट मूड में है। हो सकता है कि आप लोगों को बहुत जल्द ही आपकी जॉइनिंग का भी आ जाए, क्योंकि आपको 2 दिन का टाइम दिया गया है, इन्हें सिर्फ आज का और कल का 2 ही दिन का टाइम है केमिस्ट्री वालों के पास। तो अपना अपना भाई केमिस्ट्री वाले सारे स्टेशन भर दें। और स्टेशन के लिए आज ही आप अपने एक बार ये जैसे नीचे लिस्ट दी हुई है देखो, ठीक है। ये तो पहले यहाँ पर आपके नाम की है, ठीक है। उसके बाद नीचे स्कूल्स की दी हुई है, अम्बाड़ा में कितने हैं ये सारे, ठीक है। और है ना, एक चीज़ आपको बता दूं भाई, ये एक बार आपकी टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट पोस्टिंग आपको तब मिलेगी जब ट्रांसफ़र ड्राइव खुलेगी ना, उसमें। अभी आपको पता है थोड़े थोड़ी हैं ये जो पोस्ट हैं। जब परमानेंट आपका होगा ना, तो उस टाइम आपको जो है ट्रांसफ़र ड्राइव में जब आप शामिल होगे तब आपको मिलेंगी। तो एक बार अपना ये ज़रूर देख देख के भर लेना भाई। जितनी जितनी पोस्ट, जैसे अब अम्बाड़ा है, अम्बाड़ा में सारी ही आपकी 8 पोस्ट खाली हैं, ठीक है। तो आस-पास के अपने भर लेना। कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत बैठना भई कि बहुत उसे पहला ही स्टेशन मिल जाए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है इसमें। और दूसरा, एज के अकॉर्डिंग मिलने वाले हैं, यहाँ आपकी रैंक का कोई भी चक्कर नहीं है। इसलिए लगभग ये मान के चलो भी अपनी डिस्ट्रिक्ट, लगती डिस्ट्रिक्ट, सारे आस-पास के सारे भर लेना, ठीक है। और आज और कल 2 ही दिन का टाइम है। इससे ये लग रहा है भई कि आप लोगों की जो जॉइनिंग है वो भी बहुत जल्द आप लोगों को दी जाएगी। इसके साथ इकोनॉमिक्स वालों का भी भई 15 तक आ जाएगा, 15 तक चांस है कि हो ही जाए आपका इंटरव्यू, ठीक है। क्योंकि इतना टाइम बहुत होता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है इंटरव्यू के लिए। हो सकता है कि आज या कल, इस हफ्ते में आपका नोटिस आ जाएगा इंटरव्यू शेड्यूल के लिए। तो केमिस्ट्री वालों की भई सबसे बड़ी टेंशन ख़त्म हो गई है, क्योंकि बड़ा इनको लग रहा था बच्चों को कि हमें क्यों छोड़ दिया पीछे, हमें क्यों छोड़ दिया। तो साथ में ही करवा दी है, ये मान के चलो भई 30 कल तक तो उनकी भरी जा रही थी, आज तुम्हारी भरी जा रही है। तो कोई ज़्यादा फ़र्क आप लोगों का रहा नहीं है। इसी प्रकार से भई असिस्टेंट प्रोफ़ेसर वाले वो जो है ना, अपनी अच्छे से मतलब फुल आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। पेपर होने स्टार्ट हो गए हैं। बच्चों के अभी भी मैसेज और कमेंट आते हैं कि मैम क्या सच में जो डेट दी हुई है उसी पे पेपर होगा? अरे भई बिल्कुल उसी पे होगा। आपका स्किल टेस्ट होने स्टार्ट हो गए, 4 तारीख से आपके स्किल टेस्ट हैं। तो जो डेट उसमें दी हुई है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की, बिल्कुल होगा और उसी पे होगा। अब आपको बहुत जल्द ही स्टेशन अलॉट हो जाएँगे। जैसे ही आपको स्टेशन अलॉट होंगे इन कैंडिडेट को जिनका हो चुका है फाइनल सिलेक्शन, तो आपको क्या करना है भई, स्टेशन अलॉट होने के बाद आपको अपना मेडिकल करवाना है। मेडिकल दोनों डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है, होम डिस्ट्रिक्ट में भी और जहाँ आप जॉइन कर रहे हो वहाँ भी। तो पहले होम डिस्ट्रिक्ट में तो आप हो ही, तो जॉइनिंग करने जाओगे ना, तो पहले होम डिस्ट्रिक्ट से ही, पहले अपने होम डिस्ट्रिक्ट से ही पता करना, उसके बाद वहाँ जाना। ऐसा नहीं है कि पहले आप मुँह उठा के वहाँ चले जाओ, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में अलग-अलग रूल हैं। तो पहले तो, क्योंकि खुद की डिस्ट्रिक्ट में तो हो ही, अपने डिस्ट्रिक्ट में पता करके फिर दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाना। क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में अलग-अलग तरीके से अपना रहे थे, क्योंकि भई हमारी तो सेम थी, होम डिस्ट्रिक्ट भी वही थी और जॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट भी वही थी। लेकिन कई बच्चों को ये चीज़ें फेस करने को आई थी कि जैसे कोई था किसी डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन जॉइनिंग कहाँ कहीं और की थी। तो जब मेडिकल करवाते हैं ना, तो थोड़ी ये दिक्कत आती है। तो एक बार आप जब होम डिस्ट्रिक्ट में हो तो पहले होम डिस्ट्रिक्ट में पता करना। वो एक पीडीएफ आएगी, उस पीडीएफ में आपको क्या करना होता है कि अपना खुद का जहाँ पर रोल नंबर है और 3-4 पेज उसमें इंस्ट्रक्शंस के होते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस तो आपको सब सारी निकलवानी है। और जिस पेज पे आपका रोल नंबर है, एक वो वाला पेज निकलवाना है, वो आपको लेके जानी है। साथ में आपको अपनी 10वीं, डॉक्यूमेंट्स तो वैसे भी आप अपने सारे साथ में ही रखोगे, लेकिन उसमें आपको 10वीं की डीएमसी, आधार कार्ड, ये आपको साथ में लगा के
आपका मेडिकल, और लेटेस्ट फ़ोटो आपकी उसी दिन की फ़ोटो होगी, डेट वाली, ठीक है। ये जो मेडिकल होते हैं ना, मेडिकल के बाहर ही आपको फ़ोटो वाली दुकान मिल जाएगी, उनको पता होता है कि जो मेडिकल में मेडिकल के लिए फ़ोटो खींचनी होती है ना, वो अपने आप बता देंगे किस तरीके से आपकी फ़ोटो खींचनी। उसी दिन आपकी फ़ोटो खींची जाएगी, उसी दिन फिर आपको अपना फ़ॉर्म भरना होता है, मतलब सारा उसी दिन प्रोसेस हो जाएगा। किसी-किसी डिस्ट्रिक्ट में 1 दिन में भी हो जाता है मेडिकल, किसी में 2 दिन भी लग जाते हैं, तो कोई चक्कर नहीं है भई। और सरकार बहुत फ़ास्ट मोड में है, कोई नहीं उसकी। और जो आप ये पूछ रहे थे ना, एफ़िडेविट, जो आपकी एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ों की अभी अब आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आपको स्टेशन अलॉट हो जाएँगे। मैरिज सर्टिफ़िकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, एक एफ़िडेविट बनता है, मैं एक उस पे भी वीडियो बना दूँगी। 2 करैक्टर सर्टिफ़िकेट, 1 एफ़िडेविट, 1 डीओ के नाम जॉइनिंग, 1 आपके प्रिंसिपल के एप्लीकेशन, ठीक है, जॉइनिंग के लिए, बस ये चीज़ें लगती हैं। और मेडिकल आपका बनेगा ही, वो लगेगा। तो बहुत जल्द लग रहा है भई आप लोगों का आ जाएगा। इकोनॉमिक्स वालों का जहाँ तक मेरे को लग रहा है 15 तक आप लोगों का इंटरव्यू हो जाएगा। और इंग्लिश वाले अपनी तैयारी करते रहें भई, क्योंकि इंग्लिश का आपको पता है कि कोर्ट में है केस अभी, लेकिन एग्ज़ाम होगा भई आपका, जो तैयारी करेगा अभी वही अपना अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, एग्ज़ाम तो होना ही होना है। तो अपनी लगातार तैयारी करती रहें, डीमोटिवेट ना होने दें अपने आप को। लगातार मोटिवेशन, क्योंकि खुद का जो मोटिवेशन होता है ना, इंटरनल, वही काम करता है भाई। तो अपनी लगातार तैयारी करते रहें। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले भी अपनी फोकस होकर तैयारी करें, पीजीटी की वैकेंसी आएंगी साल के एंड में, तो आप भी अपनी तैयारी करते रहें भी, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो बहुत जल्द आप लोगों को आपका जो ड्रीम जॉब है वो आपको मिलने वाली है। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।